आदाब नाज़रीन, SYS न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं SYS न्यूज़। में तेलंगाना गवर्नमेंट और हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्क साहब और हमारा चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव साहब, डीजीपी शिवधर रेड्डी साहब और हमारा होम सेक्रेटरी सीवी आनंद साहब बहुत अच्छा से सपोर्ट किया। आगे का दिन भी वो लोग अच्छा से सपोर्ट करते हुए करके उम्मीद करते हुए, और हमारा दूसरा स्टेक होल्डर्स भी है, हमारा GHMC कमिश्नर कन्नन साहब और हमारा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर नीलम भर्ती और भी स्टेक होल्डर्स बहुत अच्छा सपोर्ट किया। उनको भी मैं मेरा तरफ से और हमारा हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से भी आभारी हूँ। और इस बार का क्राइम देखे तो बेसिकली, और इससे पहले आप लोग मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया की मैनेजमेंट को भी मैं बहुत आई थैंक देम फॉर देयर कंटिन्यूस सपोर्ट टू, बिकॉज लाइक अस यू ऑल्सो वर्क 24/7 एंड 365 days। सो विथ योर सपोर्ट वी आर एबल टू रीच द पब्लिक। आपकी वो एक सपोर्ट की वजह से हम लोग पब्लिक को बहुत अच्छा से रीच हो रहे। इस बार हम लोग देखें तो बिकॉज ऑफ एनफोर्समेंट और हमारा विजिबल पुलिस की वजह से ऑलमोस्ट 15% का क्राइम कम हो गए, और इसकी वजह से भी हम लोग अच्छा से पुलिस करने के लिए और हमारा टीम्स पैट्रोलिंग व्हीकल्स और ब्लू कोड्स और हमारा सब लोग ऑफिसर्स होमगार्ड ऑफिस से लेके एडिशनल CP तक अच्छा से काम किया। इसलिए हमारा सब इवेंट्स इस बार विदाउट एनी सिंगल इंसिडेंट हैज गॉन पीसफुली। और हमारा इस एनफोर्समेंट को हम लोग इंक्रीज करने के लिए हम लोग ड्रोन्स को भी आगे इस्तेमाल करेंगे। और मेजर हेड्स में प्रॉपर्टी ऑफेंस में 28% कम हो गए, साइबर क्राइम में 8% कम हुआ, और बेसिकली क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन 6% का इंक्रीज हुआ, और पॉक्सो केसेस में 27% का इंक्रीज हुआ। आई थिंक ये बिकॉज ऑफ मोर इंक्रीज अवेयरनेस and also trust in the police, these cases are also reported earlier, there was not this trend। ऐसे भी हमारा जागरूक हैदराबाद, सुरक्षित हैदराबाद करके हम लोग कैंपेन कर रहे हैं साइबर क्राइम और दूसरा क्राइम की अवेयरनेस करने के लिए। आज अब तक साइबर क्राइम्स में 8% का कम हो गए, और हम लोग पहले से लास्ट टाइम हम लोग 566 क्रिमिनल्स को अरेस्ट किए, 511 को अरेस्ट किए तो साइबर क्राइम में, इस बार 566 क्रिमिनल्स को अरेस्ट किए गए। और मेजर साइबर क्राइम में है इन्वेस्टमेंट फ्रॉड और ट्रेडिंग फ्रॉड। ऑलमोस्ट लास्ट ईयर 44 करोड़ का इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में गए, तो इस बार 133 करोड़ ट्रेडिंग फ्रॉड में चले गए। मैं सबको लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग ये इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में और ट्रेडिंग फ्रॉड में चीट नहीं होने का, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले आपको दिखाते कि ये मेरा आपकी स्क्रीन में 1 करोड़ रुपए, 1 लाख रुपए डाले तो 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख दिखाते, बाद में नहीं तो थोड़ा तो अमाउंट देते, बाद में वो लोग बंद करते। इसलिए आप लोग रेगुलर इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर्स के पास ही आप जाना। और हम लोग ड्रग्स के ऊपर भी हैदराबाद सिटी पुलिस ऑलरेडी अच्छा सा सिस्टम है, HDU करके हमारा विंग है। आगे अच्छा इसको टीम, अभी 2 टीम है तो आगे का दिन 7 टीम्स करके अब तक हम लोग लास्ट ईयर 322 केसेस हुए, तो इस बार 368 केसेस हुआ, और 6.45 करोड़ का ड्रग्स सीज किए गए हम लोग। और हमारा रेप केसेस भी कम हो गए सिटी में, और किडनैपिंग केसेस भी कम हो गए, और स्टोलन प्रॉपर्टी का रेट भी बढ़ गए। लास्ट टाइम 46% है तो इस बार 61% का इंक्रीज हो गए। और लास्ट टाइम कन्विक्शन भी 3904 है तो इस बार 4463 हुआ। और ट्रैफिक में भी ऑलरेडी हमारा हैदराबाद सिटी ट्रैफिक पुलिस अच्छा से काम कर रहे। रोड एक्सीडेंट्स भी कम हो गए, लास्ट टाइम देखे तो 3058 का केसेस हुआ थे, इस बार 2679 केसेस। और फैटेलिटीज़ भी 301 है तो इस बार 394 हुआ। ड्रंकन ड्राइविंग के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी बहुत हायर एंड हैंड से डील कर रहे। सो लास्ट टाइम 59,572 केसेस रिपोर्ट हुए, तो इस बार 49,732 का केसेस रिपोर्ट हुआ। सो ऐसे हम लोग बहुत सारे क्राइम में कम हो गए, और हमारा ऑफिसर्स होमगार्ड से लेके एडिशनल CPs तक बहुत अच्छा काम किया। मेरे तरफ से उनको सबको अप्रिशिएशन और कॉन्ग्रेचुलेशंस। आगे भी हम लोग अच्छा सा पोलिसिंग करने के लिए, अब तक आप लोग अच्छा पब्लिक सपोर्ट दिया, आगे भी सपोर्ट को रिक्वेस्ट करता हूँ।
सो ऑल ओवर द कंट्री, सो गलत है। सेकंड, हमारा पुलिस की पहले था कि दैट पुलिस स्टेशन गए तो लेडीज़ को गर्ल्स को थोड़ा ये देर इज टू बी प्रॉब्लम्स, बट आजकल वो नहीं, देर इज़ ग्रेटर ट्रस्ट, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। इसकी वजह से भी बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे। डेफिनेटली आप बोले जैसे हम लोग क्या हमारा सी टीम्स बहुत सारा जगह प्लेसेस में काउंसलिंग कर रहे हैं, अवेयरनेस कैंप कर रहे हैं। मैं वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जो गर्ल्स हैं, वुमेन है, आपका प्राइवेट फ़ोटोज़ को पब्लिक में शेयर मत करिए। वो फोटोज़ कहाँ जाता है, किस किस को मॉर्फ करते हैं, कौन कौन ब्लैकमेल करते हैं, आप लोगों को आपको मालूम नहीं पड़ता। और सेकंड रीज़न, जो इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, नहीं तो कोई सिग्नल में कोई आपको आए बोले तो कुछ आपका लिंक लगा के आपकी कॉलेज में था, आपके साथ में था, आपका ट्यूशन में था करके आपको दोस्ती करने के लिए ट्राई करते। आपको अनजान लोगों से दोस्ती मत करिए। आपका जो ही कोई भी जान पहचान वाला हो है, और नहीं तो आपका कोई पर्सनल की रेफरेंस से आए तो उनको आप लोग फ्रेंडशिप बनाना, नहीं तो नहीं बनाना। सो इसलिए मैं लोगों को बेसिकली जो पेरेंट्स है और गर्ल्स है और उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग अपना प्राइवेट फोटोज़ को पब्लिक में शेयर मत करिए। सर सीपी सर, एक सवाल इधर सर, आप लोग जो है रात के औकात में जो है ना नाइट बाजार का बहुत बड़ा मसला चल रहा है पुराने शहर में। एक तरफ जो है पुलिस आती है, फोटो खींचती है, होटल बंद है बोल के बताया जा रहा है, मगर दूसरे बैक डोर से जो है ना पूरा होटल खुला रह रहा, रेस्टोरेंट, जूस सेंटर, दोशे का दुकान, और ये सारे जितने भी इंफॉर्मेशन है डिपार्टमेंट की तरफ से उनके व्हाट्सएप पे भी सर्कुलेट होते हैं कि आज किसका नाइट है। पुराने शहर में खास तौर पे 2 ऑफिसर्स ऐसे जिनके नाइट में बाजार टोटली क्लोज रहता है। एक हमारे एडिशनल डीसीपी जो है साउथ जोन ट्रांसफर साहब है, और दूसरे मीर चौक एसीपी श्याम सुंदर साहब। ये 2 की नाइट में टोटली साउथ जोन पूरा बंद रहता है। बाकी के दूसरी जितनी भी इंफॉर्मेशन है इन्हें के नाइट में जिसकी भी जो भी ऑफिसर की नाइट रहती है, होटल्स वाला रंदो या जूस सेंटर, इडली डोसा वाला, उसको व्हाट्सएप पे पूरी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से सर्कुलेट हो रही है। दूसरा सवाल, हैदराबाद कमिश्नर रेट में टोटल कितने सीसीटीवी कैमरे हैं, और इन कैमरों की मदद से आप लोग 2024 और 2025 में कितनी कामयाबी हासिल करें? अभी तो हमारे पास 5,22,000 CCTVs है, जो पब्लिक का है, कम्युनिटी का है और वेरियस स्कीम्स का है। और आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन की दैट कितना केसेस डिटेक्ट हुआ, डेफिनेटली विल गेट बैक टू विद द नंबर ऑफ केसेस डिटेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट CCTVs। नाउ ओवर टू किरण फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। जो आपने 1 o'clock का जो शॉप्स क्लोजिंग का टाइम के बारे में बोल रहे हैं, डेफिनेटली उसमें जो जोमेटो स्विगी जो डिलीवरी के कुछ इश्यूज थे उसके बारे में भी आ रहा था। अभी जो कुछ दिनों से लास्ट 10-15 डेज से भी हमने इसके बारे में स्पेशल ड्राइव भी स्टार्ट किया है। तो जो 1 o'clock के शॉप्स वगैरह है वो भी क्लोज करने के लिए हम उसमें कर रहे हैं। 3-4 दिन पहले ही हमने ऑपरेशन कवच भी उसमें किया था। और स्पेसिफिकली जो आप बोल रहे हैं कि नॉट ओनली शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट, बल्कि नाइट में जो ओल्ड सिटी में जो एक कल्चर है कैरम बोर्ड्स, बिलियर्ड्स या वैसी चीज़ों का, तो उस पर भी हमने स्पेसिफिक रेड भी किए, उसमें FIRs भी बुक हुए। अभी भी इसके आगे जो रहेगा कंपलसरी 1 o'clock मतलब 1 o'clock एक शार्प क्लोजिंग टाइम हर डे रहेगा। और इसके साथ में जो कोई इसमें फॉलो नहीं करेगा उसमें हम केसेस भी बुक करेंगे और उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेंगे। సార్ ఈ డ్రగ్స్ కన్జ్యూమర్స్ విషయంలో ఎట్లా చూస్తున్నాం సార్? రిపీటెడ్ డ్రగ్స్ కన్జ్యూమర్స్ ఉంటే వాళ్ళ మీద ఏం యాక్షన్ తీసుకుంటున్నాము? అండ్ రీసెంట్గా అమన్ప్రీత్ సింగ్ కేసుకి సంబంధించి అసలు ఆయన ఎట్లా అబ్స్కాండ్ అయ్యాడు ఏంటి సార్? లాస్ట్ టైం అరెస్ట్ అయిన వ్యక్తి। कंज्यूमर्स के बारे में बोलता हूँ, फिर नेक्स्ट फेज। कंज्यूमर्स के बारे में हम अभी डिटेल लिस्ट बना रहे हैं, और जो भी प्रीवियस 2 साल में 30 साल में जो रेगुलर कंज्यूमर्स है उनका प्रॉपर डाटाबेस हम मेंटेन कर रहे हैं। अब तक का फोकस था कि केसेस बुक करना और उसका इन्वेस्टिगेशन करना, बट कंज्यूमर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं था। तो लास्ट मीटिंग में ही CP सर के साथ मीटिंग हुआ था, उसमें हमने डिसाइड किया है कि हम अभी ड्रग्स के रिलेटेड 360 डिग्री अप्रोच स्टार्ट करेंगे। जो भी कंज्यूमर्स है वो कंज्यूमर्स को प्रॉपर उनके ऊपर एक्शन लेके उनका रिहैब एंड डी वो कंपलसरी करना है, उनको रिहैब में भेजना है, डी एडिक्शन सेंटर पे भेजना है। वहाँ पे वो प्रॉपरली जो 90 डेज का प्रोग्राम होता है, 100 डेज का प्रोग्राम होता है, वो प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, इसका भी इंफॉर्मेशन हम एक मॉनिटरिंग सेल लगा के हमारे नार्कोटिक्स विंग में वो कंप्लीट प्रोग्राम होने तक उनको मॉनिटरिंग के लिए किया जाएगा। उसके बाद भी प्रोग्राम होने के बाद भी उनके ऊपर रैंडमली चेकिंग होगा,
फ्रिक्वेंटली उनको हमारे एचएनओ ऑफिस भी बुलाएंगे, तो ऐसे 360 डिग्री अप्रोच करके कंज्यूमर्स को फ्यूचर उनको मॉनिटरिंग के अंडर लाने के लिए हमारा प्रयास है। सर